क्या बाइनरी हराम है? ये टॉपिक इस वक्त हर बंदे की ज़बान पे है। बाइनरी हराम है, बाइनरी ये है, बाइनरी वो है। आज मैं आप लोगों को क्लियर करूँगा बहुत सारी चीज़ें। सबसे पहली मैं बात करना चाहता हूँ कि जो बाइनरी हराम है लोग कहते हैं, वो कौन है, वो क्या है। आज मैं प्रूफ के साथ बातें करूँगा। शायद ये वीडियो 20-30 मिनट तक चली जाए, लेकिन ये वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल देगी। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा कि जो लोग ये कहते हैं बाइनरी हराम, जो सोशल मीडिया पर स्पेशली कमेंट्स में, या वो लोग, उनका आपको लेवल बताता हूँ। लेवल ये है कि या तो वो एक नौकरी कर रहा है, या वो कहीं चपरासी लगा है, या किसी की गुलामी कर रहा है, या फिर कोई स्टूडेंट है जो माँ बाप के पैसे पर यशी कर रहा है, या एक वही गुर्बत की ज़िंदगी गुजारने वाला इंसान है जो ज़िंदगी में सिर्फ एक्सक्यूज़ दे रहा है कि अगर मैंने ये कर लिया होता तो ये हो जाता, अगर वो कर लिया होता तो वो हो जाता है। जस्ट डेट्स इट। दूसरा पॉइंट, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो इसलिए कहते हैं कि भाई, क्योंकि देखो हसद फैक्टर बहुत है, जेलस फैक्टर बहुत है। 40 साल की उम्र हो गई है अगर एक बंदे की, वो बड़ी मुश्किल से जाके कोई सक्सेस हासिल करे, और एक 20 साल का यंगेस्ट पाकिस्तानी मिलियनरी बाइनरी में आपके सामने अगर वो है कि पैसा कमा रहा है और वो सारे ड्रीम्स पूरे कर रहा है, वो सारी चीज़ें अपनी विशेस को पूरा कर रहा है कि जो लोग 40-50 साल की उम्र में नहीं कर पाते, तो यही चीज़ उनको तकलीफ़ देती है कि यार हम 40-50 साल उम्र हो गई है हमारी, हम नहीं कर पाए, तो ये बंदा 20 साल में कैसे कर गया, 22 साल में कैसे कर गया। तो यही चीज़ है कि जेलस फैक्टर है। ये लोग जलते हैं, हसद करते हैं, नफ़रत करते हैं कि भाई मतलब कि मेरे से नहीं हुआ तो इनसे कैसे हो गया। लोगों के लिए मैं कहूँगा, जल मत मेरे भाई, मुकाबला कर। क्योंकि जलने वाले सिर्फ जलते रह जाते हैं, हसद करते रह जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते। तो तीसरी जो बात है, इन्फ्लुएंसर्स हैं जो आपके सामने, ठीक है, जो उठा रहे हैं इस वक्त बहुत बड़ी बात। मैं आपको एग्जांपल सबसे बड़ी देता हूँ, इस वकार ज़का की। वकार ज़का का दोस्त है रजब, और रजब खुल के प्रमोशन कर रहा है। एक बंदा है, ठीक है, कोटेक्स कर रहा है। सारे मिल के आप लोगों का उल्लू काटते हैं और आप लोग चुप करके बैठे हो, अपना उल्लू कटवा रहे हो। कैसे बेवकूफ़ किस्म के लोग हो कि भाई आपको नज़र सिर्फ सोशल मीडिया पे बोलना क्यों होता है। आखिर बाइनरी ट्रेडिंग बहुत पुरानी है। डेरिव है, IQ ऑप्शन, पॉकेट ऑप्शन, बाइनोमो बहुत पुराने हैं, ठीक है, वॉल्यूम ट्रेड सारे। इन्हें अब ही क्यों याद आया? बिकॉज अब मार्केट में जो ऑडियंस है बाइनरी की बहुत ज़्यादा हो गई है, ट्रेडर लाखों में चले गए हैं। जो इनसे लॉस करके आए हैं क्रिप्टो में, वो अब आ रहे हैं बाइनरी में। तो वही बात है, इनका जो एफिलेशन थी, इनका जो कमीशन था, इनकी जो रोजी रोटी थी, ज़रा कम हुई है। अब इनसे हज़म नहीं हो रहा कि इनका हिस्सा कहीं और जा रहे हैं। दूसरी बात ये कि भाई क्रिप्टो और फॉरेक्स में क्या लॉस नहीं होता? $100 मिलियन पाकिस्तानी एक पॉलिटिशियन के बेटे का हुआ है। क्या बाइनांस स्कैम है? बाइनांस स्कैम नहीं है। अगर तुमको ट्रेडिंग नहीं आती, अगर तुम ट्रेडिंग नहीं कर सकते, अगर तुम्हारे पास इमोशन कंट्रोल नहीं है, अगर तुम्हारे पास साइकोलॉजी नहीं है, अगर तुम्हारे पास मनी मैनेजमेंट नहीं है, तो इसमें किसका कसूर है? तुम्हारे कॉलेज का, तुम्हारे टीचर का, ये तुम्हारे कसूर है ना, तुम लॉस कर रहे हो। तो इसमें जब स्टडी में बच्चा फेल होता है तो टीचर या कॉलेज का कसूर नहीं होता, उस बच्चे का होता है कसूर। तो मेरी जन यही बात कह रहा हूँ, इसमें कसूर आपका अगर आप लॉस कर रहे हो। भाई बाइनरी ट्रेडिंग का या क्रिप्टो ट्रेडिंग या फॉरेक्स ट्रेडिंग का कसूर नहीं है। तो ये जो जस्ट बात है कि भाई एक मिथ बनाई हुई है कि इनका जो बिजनेस था कम हो रहा था, और इनको जाहिर सी बात है कि ये एक हॉट टॉपिक है, इसको उठा रहे हैं ताकि गेम डले, और लोग भी ट्रेंड के साथ चलते हैं। जहाँ देख लिया ऐसे एक 4 पाई पे घर में बैठा हुआ बंदा जिसको ट्रेडिंग का टी भी नहीं पता, बस वो एक सुन लिया कि बाइनरी हराम है, चल भाई बाइनरी हराम है। रीज़न कि लोग उसको सुनना पसंद करते हैं कि जिसके फॉलोअर ज़्यादा हैं, अब वो गलत बात भी करेगा, लोग कहेंगे सही है, और जिसकी कम है सही बात भी करेगा, लोग कहेंगे गलत है। यानी बड़ी एज का बंदा सही बात करेगा, मतलब गलत बात करेगा, बड़ी एज वाला बंदा लोग कहेंगे सही है। ये माशरा है हमारा पाकिस्तान का। और छोटी एज वाला बंदा बेशक सही बात करेगा लेकिन कहेंगे गलत है। ये कल्चर हमें ख़त्म करना है भाई। हक को हक और सच को सच कहना है। कैसे बाइनरी स्कैम है?
क्या प्रूफ है आपके पास? एक चीज़ कहते हैं कि बस फिक्स प्रॉफिट है। आज से पहले क्रिप्टो भी हराम थी, फ्यूचर हराम थी, फ्यूचर खुद करते हैं। फ्यूचर देखें, फ्यूचर उलमा कराम के फतवे हैं कि हराम है, लेकिन वहीं इन्होंने फ्यूचर को हलाल बोला हुआ है, ये फ्यूचर करते हैं, इनके लिए हलाल है। अब बात करें लॉजिक से, जो बंदा गाली देगा वो अपनी माँ बहन को सामने खड़ा करे, उनको गाली दे। तमीज़ से बात करनी है, एक लॉजिक के साथ बात करनी है कि अगर फ्यूचर उलमा कराम ने हराम की हुई है तो ये लोग क्यों कर रहे हैं? इनको तो आप प्रॉपरली सपोर्ट कर रहे हो, लेकिन बाइनरी में इनको तकलीफ हो रही है। वहाँ फिक्स प्रॉफिट है कि जैसी बातें हैं, रेंट का घर लेते हो फिक्स है, ठीक है, अपना फिक्स डिपॉजिट रखते हो बैंक में फिक्स है, बैंक से कर्जा लेते हो फिक्स है, जो उसके ऊपर कमीशन, हर चीज़ फिक्स है भाई। हर चीज़ फिक्स करके बैठे हो, दुकानों को रेट करके फिक्स करके बैठे हो, कोई चीज़ बेच रहे हो फिक्स करके बैठे हो। सिर्फ एक एक्सक्यूज़ दिया जा रहा है यहाँ पर कि बहाना हो रहा है, ऐसे है या वैसे है या वैसे है। सो ये जो बात है, ये जस्ट एक आप लोगों का माइंड ख़राब किया गया है, मिथ बनाई गई है कि भाई बाइनरी हराम है, बाइनरी वो है। रीज़न कुछ नहीं है, बता दिए आपको, हसद है, जलन है, और इनकी कमाई अगर यहाँ थी तो यहाँ पे आ गया। अब इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि यार इन लोगों की जो यहाँ से थे वो यहाँ ऊपर कैसे आ गया। जब भी पाकिस्तान में कोई छोटी एज का बंदा, एक लोअर मिडिल क्लास उठने वाला बंदा ऊपर लेवल पे आता है, लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते। मैं एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, मेरे अब्बू पुलिस में कांस्टेबल, एक सिपाही, क्या वैल्यू है। मेरी मम्मा स्कूल टीचर रही, प्राइवेट स्कूलों की, 500-1000 रुपये तनख्वाह मिलती थी पर मंथ की बात कर रहा हूँ, ठीक है। 20 साल रेंट के घर पे रहे, 21वें साल में अल्हम्दुलिल्लाह अपना घर बनाना स्टार्ट किया, और 22 साल में अल्हम्दुलिल्लाह मेरा घर कंप्लीट हो चुका है। अब यही चीज़ उनसे बर्दाश्त नहीं होती कि जो 30-40 साल के फॉरेक्स और क्रिप्टो के कुछ बाबे बैठे हैं, वो इस लेवल पे नहीं पहुंच पा रहे, तो वो कह रहे हैं यार ये कैसे पहुंच गया। हमारे बेटे तो, उनके तो बेटे इतने साल के हैं जितनी हमारी उम्र है, वो तो कुछ कर नहीं पा रहे, और ये कैसे कर गया। लोग बड़ी बड़ी एज के लोग देखते हैं, यार हमारा बच्चा तो कुछ नहीं कर पा रहा, ये कैसे कर गया। यही हसद है, बर्दाश्त नहीं है। अब मैं आप लोगों को एक चीज़ बताने लगा हूँ कि जो लोग कहते हैं कि बाइनरी ट्रेडिंग अगर ठीक है ऐसे है तो फिर यूएसए में क्यों बैन है, यूके में क्यों बैन है। क्या आपको पता है बैनास किस किस कंट्री में बैन है? आपको लिस्ट पे नज़र आ रहे हैं, ऊपर स्क्रीन पे देखो, इस कंट्री में बैनास बैन है ऑफिशियल। अब मैक्सी एक्सचेंज है, इस कंट्री में मैक्सी बैन है। जहाँ तक ये बात एफटीएमओ फॉरेक्स करते हैं, इस कंट्री में एफटीएमओ बैन है। स्क्रीन पे देखो, इस कंट्री में एक्सएनएस बैन है, इवन इंडिया में बैन है। सो इसका ये मतलब नहीं अगर कोई चीज़ एक कंट्री में बैन है तो वो क्या गलत है, नहीं। हर कंट्री के अपने रूल्स रेगुलेशंस होती हैं। सो ये एक सिर्फ हसद है, नफ़रत है, जलते हैं, मुकाबला नहीं कर पाते। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, अगर कोई बंदा मुझे ये प्रूफ कर दे कि बाइनरी में लॉस होता है, क्रिप्टो में ज़िंदगी में कभी लॉस नहीं होता, फॉरेक्स में तो कभी लॉस नहीं होता, भाई जो चीज़ गिफ्ट मांगोगे ना पैसे की सूरत में, मैं तुम्हें जितना पैसा मांगोगे दूंगा, जो बंदा प्रूफ कर दे। क्या वकार ज़का के ग्रुप में लॉस नहीं होते? क्या बाकी जो फॉरेक्स ट्रेडर हैं उनके ग्रुप में लॉस नहीं होते? और जितने बाकी क्रिप्टो फॉरेक्स वाले हैं, मेरे भाई मेंटोर कभी लॉस नहीं कराता। मैं जितना कह रहा हूँ, वकार ज़का कभी लॉस नहीं कराता। कोई, मैं किसी को नहीं कह रहा गलत है, कोई बंदा लॉस नहीं कराता। अगला बंदा खुद लॉस करता है, अपनी गैम्बलिंग से, अपने रूल्स फॉलो ना करके, अपनी इमोशन कंट्रोल ना करके, अपनी साइकोलॉजी को फॉलो ना करके, लालच करके। मेंटोर का क्या काम है? गाइडेंस देना, समझाना, बताना। लेकिन आपका हाथ पकड़ के लिखवा नहीं सकता टीचर, वो आपके दिमाग में बिठा नहीं सकता, वो आपको समझाएगा, वो आपको बताएगा, वो आपको टाइम देगा। मैं आपसे कहता हूँ यार, आप परेशान हो, आपको कोई टेंशन है, मेरे से शेयर करो, आपका भाई है, मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको सिखाऊंगा, मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन मैं आपके दिमाग में तो नहीं बिठा सकता ना, या मेरी रूह आपके अंदर नहीं आ सकती ना। तो यही बातें हैं कि यार हम किसी को गलत नहीं कहते, लेकिन जबकि हमें गलत कहेगा तो फिर हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि हम इनके घर से नहीं खाते। और मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, ओपन चैलेंज है। वकार ज़का ने एक बात बोली कि कोटेक्स नेक्स्ट 6 मंथ्स में भाग जाएगा, डेट याद रख लो, ठीक है। अगर कोटेक्स नेक्स्ट 6 मंथ्स में भागता है
तो मेरे भाई मैं $1 लाख दूंगा वकार ज़क्का को, चैलेंज, ओपन चैलेंज है। अब चाहे मुझे उसके लिए कर्जे लेने पड़े, भाई गरीब बंदों पहले बता रहा हूँ ठीक है। अब इधर कोई कहेंगे ओ भाई ठीक है, देखो मजाक कर रहा हूँ, $1 लाख ठीक है, ये मैं चैलेंज कर रहा हूँ। अब ये मैंने ज़बान दी है भाई, ये मर्द की ज़बान है, सैयद की ज़बान है, जो ज़बान दे दी बॉस ने, आपके भाई ने, अली भाई ने, वो दे दी। अब उसके लिए वो कहते हैं कि गैरत वाला बंदा हूँ, मरना पड़े मर जाऊँगा, जो ज़बान दिया वो पूरी करूँगा। $1 लाख ये मैं दूंगा, लेकिन अगर कोटेक्स चलता रहा तो $1 लाख वकार ज़क्का देगा। पहुँचा दो इस बात को, जितना पहुँचा सकते हो पहुँचाओ वकार ज़क्का के कानों तक। आई रिस्पेक्ट हिम, अच्छा पर्सन है, मैं गलत नहीं कहता, लेकिन क्यों कोई किसी को देखें, मैं सीरियस बता रहा हूँ, अगर मैं मिलूंगा उससे, मेरे से बहुत अच्छे तरीके से मिलेगा, नाइस पर्सन, ठीक है। इवन कई ऐसे लोग हैं, मैं दुबई में मिला जिनको मैं कहता था यार कैसे होंगे, लेकिन जब मिला बहुत अच्छे पर्सन। सिर्फ सोशल मीडिया पे आपके खिलाफ बोला जाता है, जस्ट एक गेम है ना यार, अगर सिंपल बातें करेंगे कौन वायरल होगा। अच्छा जी क्या हाल है, कौन सुनेगा ऐसे, भाई मिर्चें लगानी पड़ती हैं, तीखा काम करना पड़ता है, कोई मसाला फेंकना पड़ता है, फिर लोग आते हैं, फिर व्यूज़ आते हैं, फिर लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। अगर वही नॉर्मल कंटेंट बनाओगे कोई नहीं आता। बात को समझो, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ये एक बहुत गहरी बात किया। मेरे भाई ये जो कहानी थी बैन वाली, इसका भी मैंने प्रूफ दे दिया, फिक्स प्रॉफिट वाले इसका प्रूफ दे दिया, लॉस होता है इसका प्रूफ दे दिया। भाई बानी मेरे साथ ऐसे मेंबर्स हैं जो डेली का 3-4 हज़ार डॉलर अर्न कर रहे हैं, अलहमदुलिल्लाह लीडर बोर्ड में आ रहे हैं माशाल्लाह। लेकिन क्या है, और सारी दुनिया सेम नहीं हो सकती, लॉ ऑफ नेचर है। अगर सारी दुनिया ही एक तरह हो जाए, अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बनाया, अगर सारी दुनिया डॉक्टर बन जाए मरीज़ कौन होगा, सारी दुनिया रेस्टोरेंट ओनर बन जाए खाने वाले कौन होंगे, सारी दुनिया घर बनाने वाले बन जाए तो मजदूर कौन होगा, प्लम्बर कौन होगा, इलेक्ट्रिशियन कौन होगा। ये लॉ ऑफ नेचर है मेरे भाई। अगर इस चीज़ को नहीं समझे अभी भी तो शायद तुम कभी नहीं समझ पाओगे। मेरा बताना फ़र्ज़ था, मेरा बताना हक था। आई रिस्पेक्ट एवरी वन, आई रिस्पेक्ट एवरी प्लेटफॉर्म, एंड यही कहूँगा कि मेरे भाई जल मत, मुकाबला कर, और अल्लाह आप सबको कामयाब करे, अल्लाह आप सबको खुश रखे। और बैड देखो, गाली देकर अपने घर की तरबियत मत शो करो, एक अच्छे प्यार से बात करके अपने घर की अच्छी तरबियत शो करो कि आपको आपकी माँ ने एक अच्छी तरबियत दी है। योर मदर रेज्ड अ ब्रिलियंट सन, नॉट अ शिट सन। आई होप यू अंडरस्टैंड। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, लव यू ऑल, आपका बॉस भाई, टेक केयर।